क्लास 10th का यूनिट 3 आज करने वाले हैं। यूनिट 3 को लेके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा यूनिट है तो बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे कि कैसे कंप्लीट होगा। इस यूनिट को बेसिकली क्या है, 4 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। पहला सेक्शन है आपका पेंटिंग का सेक्शन है, ठीक है। सेकंड सेक्शन आता है आपका स्कल्पचर का। थर्ड सेक्शन आता है आपका आर्किटेक्चर का। और जो फोर्थ सेक्शन है वो है आपका इंडियन फोक आर्ट का। किसका है? इंडियन फोक आर्ट का। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम इतना बड़ा सेक्शन है, कैसे कंप्लीट होगा, क्या क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्या है, बुक्स हमारी बहुत ज्यादा बोरिंग होती हैं, तो हम समझे कैसे। तो देखो बच्चों, पेंटिंग का पहला टॉपिक होता है, पेंटिंग में जो पहली पेंटिंग है आपके में, बेसिकली पेंटिंग एक ही आ रही है, पहले 2 आ रही थी। मदर टेरेसा भी थी पहले, मतलब लास्ट कोर्स में, अब तो है ही नहीं। स्कल्पचर भी एक ही आ रहा है और आर्किटेक्चर भी एक ही है, ठीक है। बस आपकी इंडियन फोक आर्ट 2 है, मधुबनी और वॉर्ली आर्ट, ठीक है। तो जो आपकी पेंटिंग है पहली, वो क्या है आपकी? बोधिसत्व पद्मानी। बोधिसत्व पद्मानी जो कि अजंता केव्स की पेंटिंग है। और ये फोटो ना बहुत बार आ जाती है बनके, और आइडेंटिफाई करना होता है। तो कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल भी पेंटिंग की नॉलेज नहीं होती वो मधुबनी लिख के आ जाते हैं, और जिनको बिल्कुल कभी किताब ही नहीं खोली होती वो वॉरली लिख के आ जाते हैं। तो पहले सीधा देख लो, बोधिसत्व। बोधिसत्व एक बुद्धा की पेंटिंग है, बोधिसत्व पद्मानी, जो कि अजंता केव की पेंटिंग है। इसके ऊपर 3-4 चीजें जरूर पूछी जाती हैं, और ये 5 मार्कर क्वेश्चन होता है जो बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर आता है। तो पहली चीज ये होती है, दिस पेंटिंग इज फ्रॉम अर्ली मिडेवल पीरियड, ठीक है, मिडेवल इंडिया। दिस पेंटिंग इज प्रिजर्व्ड इन द इंटीरियर ऑफ अजंता केव। तो पहला क्वेश्चन आता है लोकेशन का, कि ये पेंटिंग कहाँ पे है? अजंता केव्स में है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, बोधिसत्व पद्मानी। सेकंड आता है कि क्राउन, की इसके फीचर्स क्या है। क्राउन इन द पेंटिंग शोज बोथ प्रिंसली एंड डिवाइन स्टेटस ऑफ द किंग। ऑफ कोर्स सी बात है, क्राउन कौन लगाता है? किंग लगाता है। तो आप क्या लिखोगे कि क्राउन इज शोन टू शो द स्टेटस ऑफ द किंग, कि वो किंग का स्टेटस बता रहा है कि कितनी इंटीग्रेट उसका क्राउन बना हुआ है। थीम के बारे में आप बात करते हैं कि इसकी थीम क्या है। अगर मैं थीम की बात करूं तो थीम है कि द बोधिसत्व पद्मानी इज सिट्स अमंग द डिवोटीज। देखो गाइज, मैंने इसको ना बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, जिससे कि किसी भी बच्चे को समझने में कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बोधिसत्व है वो, यहाँ पे देखो इनके डिवोटीज है, ये जो लोग बैठे हुए हैं साथ में, उनके साथ बैठे हुए हैं। तो बोधिसत्व पद्मानी सिट अमंग्स द डिवोटीज। अब आ रहा है कि ही इज शोन विद लॉन्ग डार्क हेयर्स विद ज्वेल क्राउन। तो उनका एक बहुत ही ज्वेल क्राउन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रखा है। लॉन्ग उनके बाल यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के डार्क हेयर्स शो हो रहे हैं। ही स्टैंड होल्डिंग अ ब्लू लोटस फ्लावर इन हिज राइट हैंड। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उनके राइट हैंड में फ्लावर है या लेफ्ट हैंड में फ्लावर है। तो क्या करते हैं बच्चे, लेफ्ट हैंड लिख के आते हैं, बट एक्चुअली में वो राइट हैंड में, क्योंकि वो उल्टे मतलब उस साइड देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ उनका राइट हैंड। तो उनके राइट हैंड में एक ब्लू कलर का लोटस फ्लावर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं, बस इतना ही आपको लिखना होता है, 4-5 लाइनें ही लिखनी होती है कि उनका स्टेटस शो हो रहा है, बोधिसत्व पद्मानी सिटिंग अमंग द डिवोटीज, लॉन्ग हेयर्स है, फ्लावर है, बस इतना लिख दो, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और लोकेशन लिख दो कि अजंता केव्स में। अब सेकंड चीज आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। राइट द फीचर ऑफ बोधिसत्व पद्मानी। तो यही आपको उनके फीचर्स के बारे में लिखना है, क्राउन के बारे में, बालों के बारे में, केव के बारे में। कभी कभार पेंटिंग की सिर्फ फोटो होती है, और ये भी बोलते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द पिक्चर शोन बिलो एंड इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल ऑफ पेंटिंग। तो ये क्या है, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल पे आप ये बता सकते हो। फॉर्म, अगर वो एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या एलिमेंट्स और प्रिंसिपल, कैसे टेक्सचर यूज हुआ है, तो फॉर्म एंड टेक्सचर्स इन द पेंटिंग्स आर प्रोमिनेंटली विजिबल। आपको पता होगा, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग के बारे में। नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लीज पढ़ लो। यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप चैप्टर 1 कवर कर सकते हो, उसमें एलिमेंट्स वाला अपना, एलिमेंट्स एंड फंडामेंटल ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पेंटिंग में फॉर्म एंड टेक्सचर दिख रहा है। प्रिंसिपल्स को आपको कैसे शो हो रहा है, क्योंकि यूनिटी एंड हार्मनी है, सारे कलर्स कितने ज्यादा हार्मोनियस कलर है ना। द एम्फोसिस इज ऑन द बुद्धा। तो एम्फोसिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का पार्ट है, कि वो बुद्धा के ऊपर है, एंड देयर सिग्निफायर लाइक क्राउन एंड लोटस, ठीक है। विच केव इज द पेंटिंग लोकेटेड? अजंता केव। विच फ्लावर इज शोन? पद्मा जी के हाथ में, बेसिकली बोधिसत्व पद्मा जी के हाथ में, होल्डिंग द पद्मा पद्मानी, that is your lotus flower in the right hand, one who holds a lotus in his palm। दोनों palm में, इसलिए क्या है, पद्मानी का मतलब क्या है? पद्मा का मतलब होता है लोटस फ्लावर। कभी कभार आ जाता है कि पद्मानी का मतलब क्या है, पद्मा का मतलब है लोटस फ्लावर। पानी यहाँ पे क्या है, वन हु होल्ड्स अ लोटस इन हिज पाम,
इसलिए क्या है, पद्मा पानी। What are the Ajanta's paintings called? These paintings are called as fresco paintings. इनको fresco paintings कहते हैं। कभी कभार वो बोले कि fresco painting का fresco टेक्निक यूज हुई है, तो कंफ्यूज मत होना, fresco में ही आता है ये। How Ajanta paintings were made? Ajanta paintings were made on a dry surface using a technique which is called as tempera. तो उसमें टेम्पेरा टेक्निक्स यूज है, जो कि आपकी बेसिक वाटर कलर टेक्निक होती है। स्कल्पचर जो आ रहा है वो आपके में आ रहा है अशोकन लायन कैपिटल। देखो पेंटिंग हमने खत्म कर लिया, यहाँ पे मैंने लिखा था ना पेंटिंग, तो पेंटिंग हमने डन कर दिया है गाइस। इसके बाहर कुछ नहीं आता, ना आज तक कभी आया है। यही क्वेश्चन आता है 5 मार्कर में, इससे बाहर कभी कुछ आया ही नहीं है, यही क्वेश्चन आता है। या फिर वो और में आपको दे देंगे, स्कल्पचर दे देंगे, इसके साथ स्कल्पचर या आर्किटेक्चर आपको और में दे सकते हैं वो, ठीक है। स्कल्पचर क्या है, अशोकन लायन कैपिटल, जो कि आपका मौर्यन पीरियड का है। ये आपने बहुत टाइम से देखा भी होगा, कहीं भी किसी विधानसभा वगैरह किसी भी आप उसमें जाओ कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये आपको शो भी होता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन स्कल्पचर, ये मौर्यन स्कल्पचर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड एट सारनाथ नियर वाराणसी। सारनाथ में लोकेटेड होता है, वाराणसी में। कमिशन्ड बाय एम्परर अशोका। अशोकन, अच्छा लायन कैपिटल तो पता है, बट इसको अशोकन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको एम्परर अशोका ने बिल्ड किया था 250 बीसी में, ठीक है। मेड विथ पॉलिश सैंडस्टोन। तो इस पे क्वेश्चन 2-3 आते हैं। पहला ये कि इसका कौन सा पीरियड है, तो इसका भाई मौर्यन पीरियड है, ये पता होना चाहिए। सेकंड, इसको किसने बिल्ड किया था? अशोका ने बिल्ड किया था 250 बीसी में। किस मटेरियल से बना है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। दैट इज योर पॉलिश सैंडस्टोन। इसका क्या मटेरियल है? पॉलिश्ड सैंडस्टोन। द सरफेस इज हेवीली पॉलिश्ड। ओरिजिनली द कैपिटल हैड 5 कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करी जाती है। पहला क्या है? द शाफ्ट, नाउ ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। ये आपका क्या है? शाफ्ट एरिया हो गया। अ लोटस बेस बेल, तो जो लोटस बेस बेल है वो आपका ये वाला हो गया, आपका लोटस बेस। ये जो लोटस उल्टा बना हुआ है, ये आपका लोटस बेस बेल है, ठीक है। अ ड्रम ऑन द बेस बेल विथ 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या है? ये एक ड्रम है, ये दिख रहा होगा, ये ड्रम है। यहाँ पे इसमें क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे हमें 2 दिख रहे हैं, पीछे भी 2 हैं, इसलिए क्या है? 4 एनिमल्स बोला गया है। उसके बाद फिगर्स ऑफ 4 लायंस। 4 कैसे? क्योंकि 3 तो हमें दिख रहे हैं, फ्रंट वाला और साइड व्यूज, एक पीछे भी होता है जो बैक में है। उसके बाद क्या दिख रहा है? फिगर्स ऑफ 4 लाइन्स। द क्राउनिंग पार्ट अ लार्ज व्हील। तो ये हमें अपना ये लार्ज व्हील दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो ब्रोकन एंड डिस्प्लेड एट द म्यूजियम, और ये म्यूजियम में, ठीक है। द कैपिटल वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विदाउट द क्राउनिंग व्हील एंड द लोटस बेस। तो लोटस बेस और क्राउनिंग व्हील के बिना इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें 1-2 चीजें और बताई गई हैं। द 4 लायंस आर सीटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर अबैकस। वही मैंने बोला, ड्रम के ऊपर 4 आपके लायन है, तो 3 हमें दिखाई देते हैं, 1 नहीं दिखाई देता। द फिगर ऑफ द लायन आर ग्रांड एंड इवोक मैग्निफिकेंस। मतलब उसकी उसकी लायंस क्या शो कर रहे हैं? ब्रेवरी, मैग्निफिकेंस, करेज, है ना। दे आर रियलिस्टिक इमेजेस एंड द लायंस आर पोर्ट्रेट एज इफ दे आर होल्डिंग देयर ब्रेथ। तो अगर आप देखोगे कि जैसे वो अपनी सांस रोक के, कोई सांस भर के खड़ा हो, तो उस तरीके से क्या है, यहाँ पे लायन को डिस्प्ले किया है, ठीक है। द अबैकस हैज 4 व्हील्स विथ 24 स्पोक्स इन ऑल 4 डायरेक्शन। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है? 2 एनिमल है, यहाँ पे एक उन्होंने ये व्हील है, तो एक यहाँ पे भी व्हील है, यहाँ भी व्हील है, और एक बैक साइड में भी व्हील है। उसके बाद कह रहा है द व्हील रिप्रेजेंट धर्म चक्र इन बुद्धिज्म। तो व्हील क्यों दिखाया है? धर्म चक्र दिखाया है, जिसमें 24 स्पोक्स दिखाए गए हैं। बिटवीन एवरी व्हील there are animal carved. There are bull, horse, elephant, lion. The animals appear as if they are in motion. The abacus is supported by the inverted lotus capital. बहुत ही आसान तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, देख लो। ये जो आपका अबैकस है, बेसिकली ये जो गोल ड्रम है, उसके ऊपर आपके 4 व्हील हैं और एनिमल्स रोटेट हो रहे हैं, और नीचे आपका लोटस है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन में यही आता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लायन कैपिटल क्या है? शाफ्ट हो गया, लोटस बेस हो गया, अबैकस हो गया, 4 लायन फिगर्स हो गए, द क्राउनिंग पार्ट। कहाँ पे है आपका लायन कैपिटल? वाराणसी में है, सारनाथ में। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। किसने बिल्ड किया था? अशोका ने किया था, ठीक है। और आपके ये कैपिटल कहाँ पे? लायन कैपिटल सारनाथ में है, वाराणसी में, नियर वाराणसी। हाउ लायन कैपिटल इज मेड? इट इज मेड फ्रॉम पॉलिश्ड सैंडस्टोन।
हाउ मेनी लायंस आर देयर? 4 लायंस। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। वेयर इज लायन कैपिटल सिंबल मोस्ट कॉमनली सीन? इंडियन कॉइन्स पे दिखेगा, नोट्स पे दिखेगा, गवर्नमेंट स्टैम्प पे दिखेगा, अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज द सिंबल बिलो द लायन कॉल्ड? जो सिंबल है जो लायन के नीचे बना हुआ है उसको बुद्धिस्ट सिंबल ऑफ धर्मचक्र बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली व्हील की बात कर रहा है। व्हाट डज द लायन सिंबलाइज? पावर, करेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस। लायन ही क्यों लिया है कभी कभी ये पूछ लेते हैं, तो इसलिए पावर, करेज और प्राइड दिखाने के लिए। मुझे पता है ये वाले मेरे नोट्स बहुत ही औसम है और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। देखो, पेंटिंग और स्कल्पचर 5 मिनट में खत्म कर दिया है हमने दोनों। अब हम आर्किटेक्चर पे आते हैं जल्दी से। आर्किटेक्चर आपके कोर्स में क्या है वो देख लेते हैं। आर्किटेक्चर है आपके में कैलाश नाथा टेम्पल। कैलाश नाथा टेम्पल एलोरा का है। जैसे अजंता केव्स है ऐसे ही एलोरा केव्स भी हैं जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, द कैलाश नाथा टेम्पल इज इन केव 16 ऑफ एलोरा। ये आपका ये क्या है, एलोरा की बहुत सारी केव्स हैं, उसमें से कैलाश नाथा टेम्पल वो है जो कि आपका केव 16 के अंदर है। कंफ्यूज मत होना, एलोरा की क्या है, बहुत सारी गुफाएं हैं, उसमें से केव 16 में कैलाश नाथा टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल। रॉक कट का मतलब क्या होता है? एक पहाड़ था, उसको लोगों ने चढ़ के उसके ऊपर चढ़ के उसको काटते चले गए और उसके अंदर से डिजाइन किया। क्या है? एक मंदिर को हमें कैसे बनाते हैं? ईट रख रख के बनाते हैं, ये ऐसे नहीं बना। रॉक कट का मतलब होता है एक रॉक है, ऊपर से लोगों ने उसको काट काट के अंदर से, तो ये काफी मेहनत से बनाया गया है कैलाश नाथा टेम्पल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल बिगैन ड्यूरिंग द रूल ऑफ राक्षसकुटा किंग डांडी दुर्गा। ये इनका एरिया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए रॉक कट है, केव 16 के अंदर है, क्वेश्चन नहीं आता। दे कट द रॉक इंटरनली एंड एक्सटर्नली विथ प्रिसीजन टू बिल्ड अ मोनोलिथिक रॉक टेम्पल। ये कभी कभार आ जाता है, नेम द मोनोलिथिक रॉक टेम्पल। मोनोलिथिक का मतलब वही हुआ, मोनो क्या है? एक पत्थर को, एक पत्थर से ही बना हुआ है पूरा का पूरा, हजारों पत्थरों से नहीं, एक पत्थर को काट काट के उससे बनाए, इसलिए क्या कहते हैं? मोनोलिथिक रॉक टेम्पल। जैसे क्वेश्चन पूछे तो कैलाश नाथा टेम्पल लिख देना एलोरा में। एट द एंट्रेंस देयर इज अ ह्यूज रॉक स्क्रीन विद कार्विंग। तो जैसे ही आप अंदर घुसोगे तो एक स्क्रीन दिखती है जहां पे आपको बहुत स्क्रीन क्या है, बेसिकली कार्विंग तो पूरे में करी है ना। एंड 2 लेवल डोरवे विद केव्स ऑन टॉप। अ डोर ऑन द लोअर लेवल लीड्स टू द डबल स्टोरेज। बेसिकली यहाँ पे एक डोर जा रहा है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कार्विंग्स। ये लिखोगे आप ऑन द on the rock. A door on the lower level lead to the double-story Gopuram, which has extinguishingly carved sculpture on the wall. So you will be right that there are very beautifully carved sculptures on the wall. Apart from Gopuram, देखो गॉडेस गंगा यमुना फ्लैंक द एंट्रेंस गेटवे। तो एंट्रेंस के गेटवे जैसे ही आप घुसोगे तो यहाँ पे आपको 2 स्कल्पचर दिखाई देते हैं, जो कि पहला आपका है गॉडेस गंगा का और दूसरी साइड दिखाई देता है यमुना फ्लैंक। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम गोपुरम द मेन टेम्पल हैज अ सभागिरा। मतलब गोपुरम क्या है? एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, एंट्रेंस को गोपुरम बोला गया है। वहां पे फिर क्या है? मेन टेम्पल में सभागिरा है, हॉल्स है। ठीक है, नंदी मंडप, क्योंकि कैलाश है, कैलाश नाथा का मतलब क्या है? शिव भगवान का मंदिर है, तो नंदी माला तो होगा ही होगा, विच लीड टू द गरबा विद द शिवलिंग। तो वहां पे शिवलिंग होगा, नंदी मंडप होगा। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात लिखो, मोनोलिथिक टेम्पल है, बहुत ज्यादा वहां पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं। तो ये कौन से टाइम का है? मॉडर्न पीरियड का है, केव 16 में बना है। 4 पॉइंट तो यही होगा। एक में फिर लिख देना कि वहां पे नंदी मंडप है, शिवलिंग है, ऑल विच आर प्रोफुसली कार्व्ड। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे टावर्स है। शिखारा का मतलब होता है टावर्स। अ ब्रिज कनेक्ट्स द नंदी मंडप टू द गोपुरम। बेसिकली क्या है? एक ब्रिज है क्योंकि आपका वहां पे जो नंदी मंडप है वहां से उसको गोपुरम तक कनेक्ट करता है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑफ दुर्गा। दुर्गा की तो होंगी वहां पे फोटोज। गजा लक्ष्मी सीटेड इन अ लोटस पूल, बिरभारा, रावणा शेकिंग। तो वहां पे क्या है? बहुत सारे इस टाइप के वहां पे क्या है? बहुत सारी वहां पे क्या मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट हु मेड इलोरा कैलाश टेम्पल। ये सेम वही आता है। अच्छा, किंग का नाम पूछा है इसमें। 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण, ये इनका नाम है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसका नाम। राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण इनका नाम है। आइडेंटिफाई द आर्किटेक्चर। ऐसी पेंटिंग आ जाए आपके में, एक ही आर्किटेक्चर है, पहचान लेना। कैलाश टेम्पल की बात हो रही है। रॉक कट टेम्पल इज व्हाट काइंड ऑफ रॉक कट टेम्पल? ये मोनोलिथिक हिंदू टेम्पल है, तभी यहाँ पे दुर्गा की फोटो, यमुना की, गंगा की फोटो है।
व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ कैलाश टेम्पल, ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए। 4 इन्होंने शायद बस ये 4-5 ही पॉइंट है कि मोनोलिथिक टेम्पल है, कार्व्ड हो रखा है। मोनोलिथिक टेम्पल नीचे से ऊपर नहीं बनता, ऊपर से नीचे बनता है, क्योंकि लोग ऊपर बैठे होते हैं और खुदाई करना चालू करते हैं। इट टुक 18 years टू कंप्लीट, 18 साल इसको लग गए पूरा होने में। द आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल रिसेंबल द माउंट कैलाश, वेरियस इन इंटीग्रिटी इंट्रिगेटली कार्व्ड पैनल्स है, महाभारत के सीन्स है, रामायण के सीन है, फ्रॉम 10 पैनल्स एंड डिफरेंट अवतार ऑफ हिंदू। उसके बाद वो बोल रहा है स्टोरीज ऑफ इंडियन आर्ट, जो आपके कोर्स में इंडियन आर्ट की पेंटिंग्स दी हुई हैं, वो दी हुई हैं उनको मधुबनी पेंटिंग, और दूसरी पेंटिंग जो दी हुई है वो आपको दी हुई है वॉरली आर्ट। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग क्या होती है, देख के पता चल रहा है, इसको मिथिला पेंटिंग बोलते हैं, जो कि बिहार की बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ठीक है, बिहार और नेपाल में बहुत ही फेमस पेंटिंग है, मधुबनी को मिथिला बोलते हैं। ट्रेडिशनली दीज पेंटिंग्स वर ऑन फ्लैश, आई वुड से फ्रेशली प्लास्टर्ड मड एंड वॉल, तो दीवारों के ऊपर चावल के पानी से, दाल के पानी से, फ्लोर के ऊपर कलर किया जाता था, हैंडमेड पेपर के ऊपर, कैनवस के ऊपर ज्योमेट्रिकल नेचुरल पैटर्न्स बनाए जाते थे। फ्लोरल हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड मोटिव्स हो गए, ये सब बनाए जाते हैं। आप लोगों ने बनाए भी होंगी स्कूल में, मधुबनी पेंटिंग करी भी होगी। नेचुरल फॉर्म लाइक तुलसी प्लांट इज वाइडली यूज इन दिस पेंटिंग, तो नेचुरल प्लांट मतलब नेचुरल चीजें उस टाइम पे होती थी तो वही यूज होती थी। These paintings are popular because of their tribal motifs and use of bright earthy colors. तो bright colors और tribal motifs इसमें हमें दिखाई देते हैं। देखो कितने bright colors use हो रहे हैं। ठीक है, black color is obtained by mixing cow dung, cow dung से वो black color लेते थे, blue color indigo से लेते थे, white color rice से लेते थे, orange color वो flasha flower से लेते थे। इट इज बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल करेक्टर्स, वहां पे उस समय कृष्णा की, रामायण की, लक्ष्मी की, शिवा की, दुर्गा की, सरस्वती की, इनकी पेंटिंग्स वो दिखाते थे। जनरली नो गैप्स आर लेफ्ट एम्प्टी, द स्पेस इज ऑलवेज फिल्ड बाय द पेंटिंग्स बाय फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो जो पेंटिंग्स होती थी वो फ्लावर, एनिमल, बर्ड से पूरी ज्यादा भरी होती थी। मीडियम क्या था, आर्टिस्ट क्रिएट दीज पेंटिंग्स यूजुअली अ वेराइटी ऑफ मीडियम इंक्लूडिंग देयर ओन फिंगर्स, ट्विंग्स। उस समय इतने ज्यादा वेराइटी के ब्रशेस नहीं होते थे, तो फिंगर्स, ब्रशेस, निप पेन्स वगैरह यूज करते थे। मधुबनी आर्ट हैज 5 डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स, दे आर भारनी, कच्छनी, तांत्रिक, गोंडा एंड कोबोर। ये 5 डिफरेंट उनके स्टाइल्स हैं। क्वेश्चंस वही है, मिथिला पेंटिंग क्यों बोलते हैं, बिहार की फेमस पेंटिंग है। फॉर्म्स एंड पैटर्न्स, स्टोरीज कहाँ से ली होती हैं, कृष्णा रामायण वगैरह से ली होती हैं। ब्राइट कलर्स कहाँ से लिए होते हैं, काउडंग हो गया, इंडिगो हो गए, फ्लावर्स से लिए होते हैं। मड और राइस पेस्ट से ये बनता था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नोट्स जिसको चाहिए प्लीज कमेंट डाउन कर देना, मैं शेयर कर दूंगी ड्राइव का लिंक, बट कमेंट आपको करना पड़ेगा। शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, सो दैट आपके सारे फ्रेंड्स फुल मार्क्स लेके आए हो, क्योंकि इससे बाहर कभी कुछ नहीं आता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही आता है। वॉरली आर्ट अब सेकंड पेंटिंग है, जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। वॉरली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन फोक आर्ट एंड इट्स ओरिजिन इन दी वॉरली रीजन ऑफ महाराष्ट्र। जैसे ये बिहार और नेपाल से निकली है मिथिला पेंटिंग, ये वॉरली आर्ट आपका महाराष्ट्र से निकला है। Warli painting is form of the tribal art mostly created by the tribal people। देखो ट्राइबल ह्यूमन फिगर है, बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिक फॉर्म है। फ्रॉम द नॉर्थ of Maharashtra, Warli paintings are mainly done by the women folk and वुमेन सबसे ज्यादा करती थी। ये पेंटिंग में माइथोलॉजिकल करेक्टर और डेली लाइफ के सीन दिखाए जाते थे। देखो ऐसे खाना बना रही है घर पे पेड़ के नीचे, ये चक्रे पे अपना कपड़ा वो कर रही हैं, यहाँ पे डांस कर रहे हैं सब लोग मिलके, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी का ट्राइबल फोक आर्ट है। ठीक है, सो पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल, डेली लाइफ सीन्स हमें दिखाई देते हैं। द थीम ऑफ वॉरली पेंटिंग इज नॉट माइथोलॉजिकल बट रादर दे आर द एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ लाइक हंटिंग, हार्वेस्टिंग, dancing and sewing. Unlike other art form, their colors are not so bright. Colors इतने bright है नहीं, दो ही 3-4 कलर होते थे उस टाइम पे। ठीक है, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर्स, ये नहीं सब कलर्स में वो प्ले करते थे, डेली लाइफ को अपनी शो करते थे। बल्कि मधुबनी इससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बिहार की पेंटिंग बहुत कलरफुल होती थी, ब्राइट कलर्स यूज होते थे और भरी हुई पेंटिंग होती थी। भरी हुई भी होती है बट वहां पे आपकी इंटीग्रेसी ज्यादा है, यहाँ पे लाइंस एंड फॉर्म्स के साथ ज्यादा प्ले किया है। Traditionally, it was done on mud wall with rice paste. Now it has been done on handmade paper, canvas with poster colors and brushes. Practice questions क्या है? Which paper is used for the wall painting? Handmade paper is used for the basic material में हम लोग handmade paper use करते हैं. How can you identify a wall painting? Crooked lines, dotted lines, circle and triangles use होते हैं animals और human figure बनाने के लिए.
How elements of paintings are used in Wally art. Shapes of natural objects, forms, plants, trees, animals. आपके क्या है? Shape of natural objects are simplified into circles and triangle. Natural किसी का face show करना है circle के through, skirt show करनी है triangle के through. What does the different shape symbolizes in Wally? The circle shape represents sun and moon and the other celestial bodies, while the triangle represent the trees and human bodies. गाइस समझ के करोगे तो ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत ही कम कोर्स है और बिल्कुल टिप्स के ऊपर ही है, 4-5 चीजें ही हैं इनमें। आपकी इस पेंटिंग के बारे में आपको 5-6 चीजें पता होनी चाहिए, कैलाश टेम्पल के बारे में आपको 4-5 चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हाउ हैज द वॉरली आर्ट चेंज एंड इवॉल्व? द बैकग्राउंड ऑफ द, देखो इवॉल्व तो हुई है क्योंकि पहले ये घरों में दीवारों पे होती थी, अब लोग पेपर पे करते हैं। तो बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग हैज बीन चेंज फ्रॉम मड वॉल टू पेपर एंड फैब्रिक। ऑल्सो द मीडियम अब किस तरीके से करते हैं वो भी चेंज हुआ है, राइट। मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है, जिसको नोट्स चाहिए इसमें क्वेश्चंस भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप वो कर लोगे उससे बाहर नहीं आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 5 मार्कर का क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ प्लीज कनेक्टेड रहो सो दैट आपका ये जो इजी, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो पाए। अगर आप फाइन आर्ट्स 11th-12th में भी ले रहे हो या फिर अगर आपको सैम्पल पेपर से लेके किसी भी चीज को लेके कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट रहो। तो प्लीज कॉमेंट डाउन, डू सब्सक्राइब इट, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट सबके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, चलो बाय बाय।